तो दोस्तों आज हो गई है 3 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों ने बॉर्डर पर मनाया है जश्न, कहा चुनाव परिणाम हमारी नैतिक जीत है, बीजेपी की हार। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शानदार प्रदर्शन के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को हरा करके अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के चुनाव हार जाने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने मिठाई बांट के यहां पर जश्न मनाया है। बीजेपी के चुनाव में हार जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ जनादेश का हम स्वागत करते हैं, जिसके परिणाम सामने निकल के आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में यह स्पष्ट है कि जनता ने भाजपा की विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने बीजेपी की करारी हार के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर मनाया है जश्न और फोड़े हैं पटाखे और बांटी है मिठाई और कहा है कि ये हमारी नैतिक जीत है और बीजेपी की हार। दोस्तों किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, टीएमसी की दमदार जीत पर ममता बनर्जी ने कहा बंगाल ने देश को बचा लिया है, बीजेपी ने गंदी राजनीति की है। तो वहीं नंदीग्राम पर क्या कुछ कहा है आप लोगों को आगे बताएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत पर ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि बंगाल ने देश को बचा लिया है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही कहा है कि अब उनका पूरा ध्यान तत्काल पूरी तरह से कोविड-19 के खिलाफ काम करने पर है। आप लोगों को बताते चले, राज्य में टीएमसी के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए भाजपा पर भी जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, उन्होंने गंदी राजनीति खेली, हमें चुनाव आयोग का डर दिखाया गया, एजेंसियों का डर दिखाया गया, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे, खेला हुआ और हम जीत गए। तो वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि अगर पूरे देश को नहीं मिली मुफ्त वैक्सीन तो करूंगी एक बड़ा आंदोलन। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम के नतीजे पर अब यहां पर विवाद शुरू हो चुका है। पहले यहां पर ममता बनर्जी को जीता हुआ घोषित किया गया, लेकिन उसके कुछ देर के बाद यहां पर शुभेंदु अधिकारी जीत गए। आप लोगों को आगे बताते चलें, तो वहीं ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि नंदीग्राम के बारे में चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैंने नंदीग्राम के लिए संघर्ष किया क्योंकि मैंने एक आंदोलन किया था। उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम के लोग जो फैसला देना चाहते हैं उन्हें वो फैसला लेने दें, मैं उसे स्वीकार करती हूं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं जनादेश को स्वीकार करती हूं। लेकिन आप लोगों को आगे बताते चलें, इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं न्यायालय जाऊंगी क्योंकि मुझे जानकारी है कि परिणामों की घोषणा के बाद कुछ हेर फेर की गई है और मैं उसका जल्द ही खुलासा भी करूंगी। ये यहां पर बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से सामने निकल के आ चुका है नंदीग्राम के नतीजों पर। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव, एनसीपी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा आखिर कब दे रहे हैं अपना इस्तीफा। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें उनके ट्वीट की याद दिला दी है। बंगाल में हिंसा के दौरान जब ममता बनर्जी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा तो गृह मंत्री ने कहा था कि इस्तीफा तब दूंगा जब जनता मुझसे मांगेगी। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चले, टीएमसी ने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव एक जनमत संग्रह है और अब यह उनके खिलाफ है। तो अब आप यहां पर इस्तीफा कब दे रहे हैं श्रीमान अमित शाह जी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बड़ी सफलता के बीच प्रशांत किशोर का ऐलान नहीं करूंगा, अब चुनावी रणनीति बनाने का काम। आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की जीत के अहम सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे चुनावी रणनीतिकार का काम अब छोड़ रहे हैं और जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूं उसे आगे जारी रखना नहीं चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के अलावा प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में भी डीएमके के लिए काम किया था। यहां पर भी आ रहे नतीजे यही बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति जमीन पर काम करने में पूरी तरीके से कामयाब रही है।
तो वहीं प्रशांत किशोर ने बंगाल के अंदर जो दावा किया था कि बीजेपी दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी, वो भी यहां पर सच साबित हो चुका है। देख सकते हैं बीजेपी यहां पर 100 के अंदर ही पूरी तरीके से सिमट चुकी है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। सत्ता अहंकारी हो जाए तो वोट की ताकत सबक सिखाती ही है। राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, ममता बनर्जी को दे दी है जीत की बधाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली है। यहां पर टीएमसी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 200 से भी ज्यादा टीएमसी ने सीटें हासिल की हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है और बीजेपी पर तंज कसा है। आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत जब किसान महापंचायत के सिलसिले में बंगाल गए थे, तब उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोग बीजेपी को वोट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राकेश टिकैत ने बंगाल में बीजेपी की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा है कि जब सत्ता अहंकारी, निरंकुश और पूंजीपतियों की वफादार हो जाए तो जनता के पास वोट की चोट की ताकत ही सत्ता को सबक सिखाती है। बंगाल के सम्मानित मतदाताओं का आभार और ममता बनर्जी जी को जीत की हार्दिक बधाई। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने इस ट्वीट के साथ यहां पर हैशटैग खेला होबे का भी इस्तेमाल किया है। यह यहां पर बड़ी खबर है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की मांग, टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। आप लोगों को बताते चलें, नंदीग्राम सीट पर चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी ने यहां पर हार मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि टीएमसी का कहना है इस सीट पर बड़ी गड़बड़ी की गई है। पार्टी ने नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की मांग की है। इस मांग को लेकर के टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर यहां पर पहुंचा है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को यहां पर न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से बड़ी है मोदी शाह के अहंकार और सत्ता की लालसा की हार। आप लोगों को बताते चलें, महामारी के इस दौर में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हों, जब कोरोना के मरीज खौफजदा हालात में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हों, ऐसे हालात में चुनावी नतीजे कोई मायने नहीं रखते हैं। जब लोग जिंदगी की जंग हार रहे हों और उस वक्त किसी की भी जीत कोई मायने नहीं रखती है, ऐसे में किसी पार्टी की जीत या हार का विश्लेषण करना बेईमानी लगता है। लेकिन जीत पर तो नहीं, लेकिन हार पर जरूर कुछ कहना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत हुई। जीत ही नहीं बल्कि शानदार तरीके से जीती हैं और बीजेपी के इरादों पर पानी फेर दिया है। ममता की जीत जितनी बड़ी है, उससे कहीं ज्यादा यह मोदी शाह के अहंकार और बीजेपी की सत्ता की लालसा की हार है। तो वहीं बंगाल में 70 से 75 सीटें पाने के लिए 140 करोड़ लोगों की जान से खिलवाड़ किया है इन दोनों लोगों ने। यह सबसे बड़ा नरसंहार है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बड़ी जीत पर क्या बोले हैं राहुल गांधी। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 200 से भी ज्यादा सीटें यहां पर टीएमसी को प्राप्त हुई हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की बड़ी जीत पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनको बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं ममता जी और पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी को हराने के लिए बधाई देता हूं। तो वहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने कहा है कि वह जनादेश को स्वीकार करते हैं और पार्टी मूल्यों एवं आदर्शों के लिए अपना संघर्ष लगातार जारी रखेगी। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बंगाल में भाजपा की हार पर बौखलाए बाबुल सुप्रियो, बोले बंगालियों ने क्रूर महिला को वोट देकर के ऐतिहासिक गलती की है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर यहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों को आगे बताते चले, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई थी। कोरोना काल में बंगाल में हुए 8 चरण के चुनाव में भाजपा के बड़े चेहरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भाजपा इस चुनाव में चारों खाने चित हो गई है। तो वहीं बंगाल की टॉलीगंज सीट, जहां से बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो चुनावी मैदान में उतारे गए थे, उनका भी कोई जादू इस चुनाव में नहीं चल पाया है। बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से यहां पर 50,000 वोट से हार गए हैं। उनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो वहीं अपनी इस हार से बौखलाए
सुप्रियो ने ममता बनर्जी को बधाई तक नहीं दी है। आप लोगों को आगे बताते चलें। भाजपा की हार पर बौखलाए बाबुल सुप्रियो ने लिखी पोस्ट, बाद में कर दी डिलीट। भाजपा की करारी हार के बाद 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को जोरदार जीत की बधाई देने से साफ इनकार कर दिया। एक छोटी लेकिन नाराज फेसबुक पोस्ट में सुप्रियो ने कहा है कि बंगाली मतदाताओं ने एक ऐतिहासिक गलती की है और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला किया है। उन्होंने ना तो मैं ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और ना ही मैं लोगों के फैसले का सम्मान करना चाहता हूं। ये यहाँ पर बौखलाहट दिखाई पड़ी है भाजपा के नेता बाबुल सुप्रियो की। उन्होंने आगे कहा है कि ईमानदारी से सोचें तो बंगाल के लोगों ने बीजेपी को मौका ना देकर के एक ऐतिहासिक गलती की है। ये यहाँ पर कहना है केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का, जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन उनका सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया और उनकी यहाँ पर जमानत तक जब्त हो चुकी है। 50,000 से भी ज्यादा वोटों से यहाँ पर टीएमसी के उम्मीदवार ने उनको हराया है। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव, संजय राउत ने ममता बनर्जी की तारीफ में कहा दीदी बंगाल की शेरनी है। आप लोगों को बताते चलें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी बीजेपी के साथ यहां पर मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी है। तो वहीं इसके बाद लगातार ममता बनर्जी को बधाइयां मिल रही हैं। तो वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बताते हुए उनकी प्रशंसा की है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी ने कठिन परिश्रम किया और पश्चिम बंगाल में चुनावों में काफी पैसा लगाया, लेकिन ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। ममता बनर्जी असली शेरनी है बंगाल की, ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।